भोपाल से सोलो बाइक राइड कर 5वें दिन 3 जून 2016 की शाम हम केदारनाथ धाम में थे। केदारनाथ बेस कैंप में बनी एक हट में हमने भी जुगाड़ लगाई और यहीं रुक गए। यहाँ से कुछ लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए आगे चले गए तो कुछ यहीं रुक गए। उस समय 250 रुपये में हट भी मिली और स्लीपिंग बैग भी। तो सबसे पहला काम सोने का किया। अचानक शाम को 7 बजे नींद खुली। शरीर कह रहा था कि सोते रहो, लेकिन मन और आत्मा कह रही थी कि शाम को ही केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए जाएं। आखिर शरीर की हार हुई और आलस और थकान त्यागते हुए उठा और 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर आगे चल दिए। अब यहाँ से नीचे उतरना था, इसलिए आधा घंटे में मंदिर पहुँच गया। आखिर 4 दिन के सफर के बाद केदारनाथ मंदिर आई गए। गौरीकुंड तक बाइक लेकर और वहाँ से 7 घंटे की चढ़ाई करते। सामने दिखाई दे रहा था केदारनाथ मंदिर और आसपास की दुकानें। मंजिल पर पहुंचकर चेहरे पर जो मुस्कान आई। यहाँ मकानों का पुनर्निर्माण भी हो रहा था। यहाँ जब लाइन में लगा तो पंडा सबसे पहले पूछते आ रहे थे कि आप कहाँ से आए। जैसे ही उन्हें पता लगता कि वो उनके एरिया से हैं, वो पोथी निकालकर उस जजमान के साथ सेट हो जाते थे। फिर जजमान सब कुछ पंडे के अनुसार ही करते थे। उस समय ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए 20 मिनट में ही दर्शन हो गए। ऐतिहासिक और पौराणिक इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक शांति का अनुभव हुआ। 12 में से 8 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे हुए। शाम को आरती भी मिल गई। भले ही केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ बर्फ थी, लेकिन मुझे एक शर्ट में भी ज़्यादा ठंड का एहसास नहीं हुआ। मंदिर में 5 पांडव और द्रौपदी की प्रतिमा थी। यह प्रतिमा पर घी चढ़ाने का चलन है। शिवलिंग भी गोल न होकर चट्टान के रूप में है। रात में जगमगाता केदारनाथ धाम और भक्तगण मन को प्रसन्नता दे रहे हैं। मंदिर के बाहर कई साधु धुनी रमाकर बैठे थे और कुछ महादेव की भक्ति में लीन थे। हमने मंदिर के दर्शन के बाद आसपास घूमना शुरू किया तो मंदिर के चारों तरफ त्रासदी के अवशेष फैले हुए थे। 2 मंजिल के मकान में एक मंजिल पूरी तरह से मलबे के नीचे घुसी हुई दिखाई दी। मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य की समाधि का नामो निशान मिट चुका था। ये 2 मंजिल मकान था, जिसकी 1 मंजिल जमीन के नीचे है। केदारनाथ त्रासदी के समय पूरी 1 मंजिल नीचे। 2013 की त्रासदी के बाद 2014 और 15 में कम ही लोग आए थे। इस बार भक्तों ने आना शुरू किया था। अभी भी यहाँ कई घर मलबे में दबे पड़े दिखाई दिए। कुछ ऐसी बदली केदारनाथ मंदिर के आसपास की तस्वीर। 17 जून 2013 की सुबह जब यहाँ जल प्रलय आई थी, इससे हर तरफ मलबे का ढेर लग गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 8 दिन में 5000 लोगों की मरने की खबर मिली, जबकि हकीकत में संख्या बहुत ज़्यादा थी। त्रासदी से पहले ऐसा दिखता था केदारनाथ धाम, लेकिन त्रासदी के बाद ऐसी हो गई थी। 4 जून 2016 की स्थिति में केदारनाथ मंदिर के हालात ऐसे थे और नवंबर 2024 की स्थिति में केदारनाथ के हालात ऐसे हैं। अब आगे के सफर का रोमांच अगले वीडियो में। जब 2013 में भारत को एक्सप्लोर करने का बीड़ा उठाया था, तो तभी से एक डायरी में जरूरी नोट्स और फोटो वीडियो कैप्चर करते हुए चल रहे थे, जिससे कि जब पूरा भारत एक्सप्लोर हो जाए तो फिर उसे एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से वीडियो के रूप में दुनिया के सामने लाया जाए। यही प्रयास अब अपना मूर्त रूप ले रहा है। 2013 से 2022 के बीच 8 ट्रिप में भारत के सभी 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। इस प्रयास को बेहतर प्रेजेंट करने की सजेशन हो या आप भी ऐसी यात्रा करने के लिए जाना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर पूछें। जब इस यात्रा के पूरे वीडियो बनकर एक साथ पूरे भारत के नेचर को दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे तो खुशी हर बार अलग होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके इसलिए रखें। इतिहास और कल्चर को ध्यान में रखकर और लोकल लोगों को इस ट्रिप का माध्यम बनाकर
चलने का प्रयास उस समय किया जब लोग भारत की सड़कों पर अकेले चलने से इसलिए डरते थे कि कहीं कोई अनहोनी उनके साथ ना हो जाए। तब उस डर को दूर करने का प्रयास किया गया और सोलो जर्नी के माध्यम से बताया गया कि पूरे भारत के लोग भले ही अलग अलग दिखते हों, लेकिन उनका मूल एक ही है।